एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसे फीचर है जो सेल्स के अंदर लिखे गए वैल्यूज़ के बेसिस पर उनका कलर, फॉन्ट या स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। जैसे अगर आप चाहते हो कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 90 से ज़्यादा आए हैं उनका जो सेल है वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाए, तो आप इसके लिए एक रूल सेट कर सकते हो। ये फीचर डेटा को क्विकली एनालाइज करने के लिए और इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ को ईजिली हाईलाइट करने में काफ़ी मदद करता है। जैसे कि हाई सेल्स हो गया या फिर लो परफॉर्मेंस हो गया या फिर डेडलाइन क्रॉस करने पे अगर अलर्ट देना हो, तो आप ये सारी चीज़ें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बेसिस पे कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये आपको डेटा को जल्दी समझने और एनालाइज करने में मदद करता है की इन्फॉर्मेशन को विजुअली हाईलाइट करके। हर वैल्यू को मैन्युअली चेक करने के बजाय आप रूल्स सेट कर सकते हो जो ट्रेंड्स, आउटलायर्स, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली हाईलाइट करके देता है। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जुड़े उसकी कुछ इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेव्स टाइम। जब आपके पास हंड्रेड्स या थाउजेंड ऑफ रोज का डेटा हो तो हर एक सेल को देखना मुश्किल होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप एक ही बार रूल लगा दो और एक्सेल खुद ही इंपॉर्टेंट सेल्स को हाईलाइट कर देगा। इससे आपका टाइम बचता है और एरर के चांसेस कम होते हैं। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस है इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी। कलर्ड फॉर्मेटिंग आइकन्स या बोल्ड टेक्स्ट से आपको तुरंत समझ आ जाता है कि डेटा पे कहाँ पर फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रिपोर्ट में रेड कलर का सेल दिखे तो आप तुरंत समझ जाइए कि वहाँ पे कुछ इशू है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंस है आइडेंटिफाइज ट्रेंड एंड पैटर्न। अगर आप मंथली सेल्स का डेटा देख रहे हो तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस मंथ में सेल बढ़ी है और किस मंथ में सेल गिरी है। ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत यूज़फुल होता है, जो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से ईजिली कर सकते हो। चौथा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइलाइट्स एरर्स और इश्यूज। कभी डेटा एंट्री में गलतियां हो जाती हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़, मिसिंग डेटा या फिर लेट सबमिशंस। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप इन इश्यूज़ को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकते हो उन सेल्स को हाईलाइट करके। लास्ट इसका पॉइंट है सपोर्ट्स बेटर डिसीजन मेकिंग। जब आपको की डेटा पॉइंट्स क्लियरली दिखते हैं तो आप फास्टर और स्मार्टर डिसीजन ले सकते हो। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली लो दिख रही है तो आप उसकी ट्रेनिंग या फीडबैक के बारे में सोच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बनाता है एक्सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मेन्यू को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मेन्यू को एक्सेस करने के लिए आपको होम टैब में जाना होगा। होम टैब में जाने के बाद आप स्टाइल्स वाले ग्रुप में आएंगे। स्टाइल्स वाले ग्रुप में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो मेन्यू है वो मिलेगा। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके किसी भी एक पर्टिकुलर रूल को अपने डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, या तो आप न्यू रूल्स क्रिएट कर सकते हो, जो रूल्स आपने क्रिएट किया है उनको क्लियर कर सकते हो यानी डिलीट कर सकते हो, या फिर जो रूल्स आपने बनाए हैं उनको आप यहाँ पे आके एडिट भी कर सकते हो। दूसरा इसका तरीका होता है जो होता है शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीके में आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर जो शॉर्टकट की है, कॉम्बिनेशन है, उसका यूज़ करना होगा, जो कि है ऑल्ट ओ डी। जैसे ही आप ऑल्ट ओ डी टाइप करेंगे, एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो रूल मैनेजर है उसको आपके लिए ओपन करके ले आएगा। तो इन दो तरीकों से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मेन्यू को ईजिली एक्सेस कर सकते हो। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्शन डेट, डिफेक्ट काउंट एंड क्वालिटी स्टेटस। हम उन सारे सेल्स को रेड में कलर करेंगे जहाँ पे फेल लिखा हुआ है, और उन सारे सेल्स को ग्रीन में हाईलाइट करेंगे जहाँ पे पास लिखा हुआ है। तो जो प्रोडक्ट्स क्वालिटी टेस्ट को फेल कर चुके हैं उनको हम रेड में हाईलाइट कर रहे हैं, और जो पास कर चुके हैं उनको हम ग्रीन में हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेरे को इन सेल्स के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं स्टाइल्स वाले ग्रुप में जाऊँगा और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मेन्यू पे क्लिक करके जो सबसे पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स वाले पे आऊँगा, और यहाँ से मैं इस केस में इक्वल टू भी ले सकता हूँ और टेक्स्ट दैट कंटेन्स वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकता हूँ। तो इस केस में हम चलिए टेक्स्ट दैट कंटेन्स को सिलेक्ट करते हैं। अब
यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स द टेक्स्ट, जो कि है पास। इसके बाद यहाँ से मैं कस्टम फॉर्मेट पे आके जो मेरा सेल कलर है जिसमें मेरे को उसे हाईलाइट करना है, मैं उसे सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से और ओके पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं जो जो सेल में पास लिखा है वहाँ पे वो ग्रीन में हाईलाइट हो चुके हैं। अब फेल के लिए भी हम दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मेन्यू में जाएंगे। इस बार हम हाईलाइट सेल्स रूल के इक्वल टू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे फेल। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे कस्टम फॉर्मेट पे और सेल के कलर को हमें चेंज करना है तो हम फिल वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से हम रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट्स फेल हो चुके हैं वो रेड कलर में हाईलाइट हो चुके हैं और जो प्रोडक्ट्स पास हो चुके हैं एक्सेल ने उन्हें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से ग्रीन में हाईलाइट किया। तो इस तरीके से आप जल्दी एक्सेस कर सकते हैं कि आप इससे जल्दी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कहाँ पे कमी है डेटा में और कहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है। लास्ट एग्जाम्पल में हमने उन सेल्स को रेड में हाईलाइट किया था जिनके अंदर जो वैल्यू है वो है फेल, और उन सेल्स को हमने ग्रीन में हाईलाइट किया था जिसके अंदर की वैल्यू है पास। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कैसे हम एक सेल के बेसिस पे, यानी कि एक सेल की वैल्यू के बेसिस पे पूरे रिकॉर्ड को हाईलाइट करें। तो सबसे पहले मैं उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूँगा जिसके ऊपर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट किया है। इसके बाद मैं होम टैब में जाऊँगा, स्टाइल ग्रुप में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू रूल पे आऊँगा। यहाँ से मैं न्यू रूल पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद न्यू फॉर्मेटिंग रूल का जो डायलॉग बॉक्स है वो पॉप होके ओपन होगा। अब यहाँ पे हम लिस्ट में लास्ट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो इसके बाद हम फॉर्मेट वैल्यूज वेयर द फॉर्मूला इज ट्रू, यानी कि अगर यहाँ पे मैं टाइप करूँ सेल M22 की जो वैल्यू है अगर उसमें पास लिखा है तो इस पूरी रो को, यानी कि पूरी जो रिकॉर्ड है उसको ग्रीन में हाईलाइट करके, और मैं उसका फॉन्ट भी बदल सकता हूँ, यानी फॉन्ट का जो कलर है उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब आप देख सकते हैं सेल M22 की वैल्यू के बेसिस पे पूरी जो रो है वो हाईलाइट हो रही है। यहाँ पे आपको रेफरेंसिंग टेक्निक्स का भी ध्यान रखना होगा जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फॉर्मूले में फॉर्मूला टाइप करेंगे। चलिए अब दोबारा से इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और फेल वाली सेल्स को रेड में हाईलाइट करते हैं। अगेन हम यहाँ पे आएंगे लास्ट में यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट में। यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू सेल M22 का रेफरेंस देंगे और इसको मैं इस केस में कॉलम एब्सोल्यूट फ्रीज करूँगा, यानी कि जो कॉलम है वो नहीं बदलेगा लेकिन जो रोज है वो चेंज हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फेल। इसके बाद फॉर्मेट वाले बटन पे क्लिक करके मैं जो अपने फॉन्ट कलर और सेल के कलर को सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से भी आप एक्सेल के अंदर अपने डेटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिस पे हाईलाइट कर सकते हैं।